आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यूडाइज प्लस 2024-25 के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। इससे संबंधित हमने जानकारियों के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था किस प्रकार से हम यूडाइज प्लस 2024 की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे हम पोर्टल को लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से आप सत्र सेलेक्ट करेंगे। यह जानकारी हम फर्स्ट भाग में देख चुके हैं और यहाँ पर भी शॉर्ट में देख लेते हैं किस प्रकार से आप यूडाइज प्लस सर्च करेंगे, किस प्रकार से लॉगिन करेंगे और किस प्रकार से कार्य प्रारंभ करेंगे, कौन सा कार्य सर्वप्रथम किया जाएगा। या फर्स्ट भाग में ही बता दिया गया था। यहाँ पर भी हम शॉर्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से आपको यूडाइज प्लस को प्रारंभ करना है, सर्वप्रथम कौन सा कार्य करना है और उसके पश्चात कौन सा कार्य करना है। यदि आपने प्रथम भाग नहीं देखा तो चैनल पर वह पब्लिश पूर्व में हो चुका है, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें यूडाइज प्लस से संबंधित सावधानियाँ भी दी गई हैं कि विशेष सावधानियाँ आपको कौन कौन सी रखनी है और यूडाइज प्लस 2024-25 पर कार्य करने से पहले आपको अपने पास कौन कौन सी जानकारियाँ उपलब्ध रखनी है, तभी आप यूडाइज प्लस 2024-25 पर कार्य कर सकेंगे। तो हम देखते हैं शॉर्ट में किस प्रकार से यूडाइज प्लस को सर्च किया जाए, किस प्रकार से उसे लॉगिन किया जाए और किस प्रकार से इस पर कार्य किया जाए। ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करते हैं। सर्च करते ही हमें ऑप्शन प्राप्त होता है HDMS-udijplus.gov.in। प्रथम जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लें, गो पर क्लिक कर दें। हम आगे बढ़ते हैं। लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है, यहाँ अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप पोर्टल को लॉगिन कर लें। पोर्टल को लॉगिन कर दिया, पेज ओपन होता है जहाँ पर सत्र 2024-25 से 2023-24 दोनों शो हो रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण सूचना भी, इसे भी आप देख लें। इसके पश्चात हम सिलेक्ट कर देते हैं या क्लिक करते हैं 2024-25 क्लिक करते ही पोर्टल के होम पेज पर हम पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रथम कार्य करना है छात्रों का प्रोग्रेशन एक्टिविटी। स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी प्रथम कार्य होता है। यूडाइज प्लस जैसे ही आप प्रारंभ करते हैं तो प्रथम यही कार्य करना होता है। पूरी वीडियो में ही बताया गया है आपको कि सर्वप्रथम यूडाइज प्लस पर आपको कौन सा कार्य करना होगा। तो इसे हम देखते हैं किस प्रकार से छात्रों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर कार्य करना है। इसके लिए हम क्लिक करेंगे। ऊपर से ऑप्शन देखते हैं हम, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, सेक्शन शिफ्ट और प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं। अगला पेज ओपन होता है जहां प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर हम पहुंच जाते हैं। प्रोग्रेशन मॉड्यूल ओपन करने के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्रों की संख्या या छात्रों के नाम नो रिकॉर्ड फाउंड है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना होगा। तो जो नीले कलर में गो दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर सिलेक्ट क्लास और उसके नीचे सिलेक्ट सेक्शन यहाँ शो होता है। सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करते हैं। यहाँ विभिन्न क्लासेज ओपन होती हैं। अब आप जिस क्लास के छात्रों का प्रोग्रेशन करना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उस सेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आप शुरू से भी प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे LKG से LKG सिलेक्ट करें, LKG के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। या UKG सिलेक्ट करें तो UKG के छात्रों की सूची ओपन हो जाएगी। क्लास फर्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी क्लास आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कक्षा 6वीं को सिलेक्ट करते हैं। कक्षा 6 के छात्रों का प्रोग्रेशन करके देखते हैं। सेक्शन भी सिलेक्ट करना होगा, सेक्शन A, और गो पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कक्षाएँ सिलेक्ट करनी होती हैं। जिस कक्षा के छात्रों का प्रोग्रेशन करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट करें। जैसे हम देख लेते हैं LKG को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन सिलेक्ट करते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। अब LKG UKG के छात्रों का प्रोग्रेशन हम कैसे करें, इन कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सर्वप्रथम प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24 सिलेक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं। प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, नॉट पास्ट या रिपीटर, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। तो LKG UKG के छात्रों को विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट किया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन हमें सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि LKG UKG का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, छात्र कक्षोन्नत कर दिए गए हैं। तो यहाँ प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मार्क्स के लिए ऑप्शन ओपन नहीं होगा। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, छात्र विद्यालय में जितने दिन उपस्थित रहा है उस संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं। और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, स्कूलिंग स्टेटस 2024-25। तो 2024-25 में छात्र की स्थिति क्या है, स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विद TC या विदाउट TC।
तो छात्र हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट करेंगे। और यदि छात्र आपके विद्यालय से बाहर जा चुका है टीसी लेकर या विदाउट टीसी के, तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि छात्र हमारे विद्यालय में है इसलिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं स्टडिंग इन सेम स्कूल। और यहाँ पर क्लास हम देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही हम स्टडिंग इन सेम स्कूल क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लास भी अपडेट हो जाती है। और यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना होता है, यहाँ हम ए सेलेक्ट कर देते हैं और इसे अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे इस छात्र की जानकारी अपडेट हो जाएगी। स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। इस छात्र की सभी डिटेल अपडेट हो गई है। ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसी प्रकार से सभी छात्रों की प्रोग्रेशन यहाँ पर हम कर देते हैं। आप एक एक करके सभी छात्रों की प्रोग्रेशन कार्य जो है उसे कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करने के पश्चात नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइनलाइज, इस पर क्लिक करना होगा आपको, तभी आपकी यह क्लास प्रोग्रेशन कार्य के लिए कंप्लीट होगी। यदि आप फाइनलाइज क्लिक नहीं करते तो जो आपने कार्य किया है वह पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर पूरी क्लास के छात्रों की प्रोग्रेशन करने के पश्चात आप फाइनलाइज पर क्लिक कर दें। अब हम देख लेते हैं अगली कक्षा और किसी अन्य कक्षा को LKG UKG जैसे आप प्रोग्रेशन कार्य करते हैं तो इसी प्रक्रिया के द्वारा करना होगा। अब हम अगली कक्षा को यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे हम कक्षा 6वीं के छात्रों का प्रोग्रेशन करके देखते हैं तो कक्षा 6वीं यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, सेक्शन सेलेक्ट करना होगा और गो पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कक्षा 6 के छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। छात्र के विभिन्न ऑप्शन यहाँ पर जानकारी के लिए ओपन हुए हैं, जैसे स्टूडेंट कोड या PEN, स्टूडेंट बेसिक डिटेल, प्रोग्रेशन स्टेटस, मार्क प्रतिशत, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, स्कूलिंग स्टेटस, क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड। और स्टेटस यहाँ पर शो होगा, प्रोग्रेस ऑन किस तारीख को हमने कार्य किया हुआ यहाँ पर शो होगी। जैसे इस छात्र की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर दिया गया है तो यहाँ पर स्टेटस डन शो हो रहा है। अब हम अगले छात्र की प्रोग्रेशन का कार्य करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं प्रोग्रेशन स्टेटस। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। कक्षा 6वीं के छात्र परीक्षा द्वारा पास हुए हैं तो प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। और दूसरा ऑप्शन है मार्क प्रतिशत, कितने प्रतिशत छात्र ने परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उसे हम सिलेक्ट कर देते हैं। और अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, यहाँ पर वही भी लिख देते हैं कितने दिन छात्र विगत सत्र में उपस्थित रहा। और अगला है स्कूलिंग स्टेटस, वर्तमान की स्थिति छात्र की हमारे विद्यालय में है या टीसी लेकर जा चुका है, उस प्रकार से हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, तो यहाँ पर छात्र हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है वर्तमान सत्र में तो स्टडिंग इन सेम स्कूल करते हैं। और यदि छात्र टीसी लेकर जा चुका है तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी सेलेक्ट करते हैं। तो छात्र हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अब कक्षा 6वीं में छात्र को प्रोग्रेस किया है या कक्षा 7वीं में पहुँच गया है, कक्षा 7वीं में प्रमोटेड हो चुका है कक्षा 6वीं से, तो यहाँ क्लास अपने आप सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ हमें सेक्शन सेलेक्ट करना होता है, सेक्शन सेलेक्ट कर देते हैं। और प्रोग्रेस्ड ऑन जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पर वह दिनांक भी शो होगी जिस दिनांक को हमने छात्र को जितने बजे प्रमोट किया है या प्रोग्रेस किया है। अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। इस छात्र की जानकारी कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, छात्र की जानकारी अपडेट हो चुकी है। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यदि इस जानकारी में आपको सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे करेक्शन का ऑप्शन है, इस जानकारी में आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि कोई जानकारी आपने छात्र के बारे में गलत सेलेक्ट कर दी है तो करेक्शन के ऑप्शन से, जो अपडेट के नीचे करेक्शन का ऑप्शन है, इसे क्लिक करके इस जानकारी में सुधार भी किया जा सकता है। इस प्रकार से कक्षा 6वीं के सभी छात्रों का प्रोग्रेशन कर दें आप, सभी छात्रों को कक्षोन्नत या प्रमोट कर दें। उसके पश्चात हमें फाइनलाइज पर क्लिक करना होगा तो कक्षा 6वीं के सभी छात्र प्रमोट हो जाएंगे और प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य पूर्ण हो जाएगा कक्षा 6वीं का। इसी प्रकार से आप अन्य कक्षाएं भी सिलेक्ट करके यह कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। अब यदि कोई छात्र आपके विद्यालय से टीसी लेकर जा चुका है, इस सत्र में आपके विद्यालय में अध्यापन नहीं कर रहा है या अध्ययन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए स्कूल स्टेटस में हमें सेलेक्ट करना होता है लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। तो यह छात्रा विद्यालय छोड़कर जा चुकी है तो इसकी जानकारी हम, जैसे हमने पहले विद्यार्थी की फिल की थी, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन और परीक्षा का प्रतिशत और छात्रा की उपस्थिति के दिन, सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट स्कूल विद टीसी सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा और यहाँ पर हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं तो छात्रा की जानकारी या छात्र की जानकारी अपडेट हो जाती है।
तो इस प्रकार से यदि कोई छात्र वर्तमान सत्र में आपका विद्यालय छोड़कर जा चुका है तो उसके लिए लेफ्ट स्कूल विद टीसी सेलेक्ट करेंगे स्कूल स्टेटस में। यदि आपके विद्यालय में 10 विद्यार्थियों से अधिक 6वीं कक्षा में हैं, क्योंकि यहाँ पर आइटम पर पेज 10 शो हो रहा है, यहाँ हम अपनी कक्षा की छात्र संख्या के अनुसार सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपकी विद्यालय कक्षा 6वीं में 10 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं या 25 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो 100 सेलेक्ट करें, 10 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो 25 सेलेक्ट कर दें। जैसे ही आप 25 सेलेक्ट करेंगे तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप छात्रों की संख्या भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही पेज में सारे छात्रों की जानकारी यहाँ पर शो होगी और आप एक साथ सभी विद्यार्थियों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। कक्षा 6वीं के सभी छात्रों को हमने प्रमोटेड कर दिया है। अब हम सभी छात्रों का स्टेटस देख लेते हैं। यदि यहाँ पर डन सभी छात्रों का लिखा हुआ आ जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि कक्षा 6वीं के सभी छात्रों को हमने कक्षोन्नत कर दिया है। यह सभी छात्र कक्षा 7 में पहुँच गए हैं। देख लें, यदि किसी छात्र के सामने डन ना लिखा हो तो उसके प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य आप पूर्ण करें। और यदि सभी छात्रों की जानकारी अपडेट हो गई है, सभी छात्रों को कक्षोन्नत कर दिया है, तो नीचे जो हमें शो होता है फाइनलाइज, इस कक्षा की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को हम फाइनलाइज कर सकते हैं। कक्षा 6वीं के छात्रों की जानकारी कंप्लीट हो गई है, जानकारी अपडेट हो गई है, इन्हें हमें कक्षोन्नत कर दिया है। तो प्रत्येक छात्र को कक्षोन्नत करते हुए या अगली कक्षा में प्रमोट करते हुए हमें फाइनलाइज भी क्लिक करना होता है। तो इस फाइनलाइज को हम क्लिक कर देते हैं। फाइनलाइज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जानकारी शो होती है, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन 20, नॉट पास्ड रिपीटर 0, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन 0, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन यहाँ 0 है और टोटल 20 हैं। अब इस जानकारी की आप मिलान कर लें, एक बार पुनः देख लें कि एक छात्रा को हमने टीसी प्रदान कर दी थी, वह छात्रा हमारे विद्यालय से जा चुकी है। उसका स्टेटस हमने सेलेक्ट किया था लेफ्ट स्कूल विद टीसी। उसकी जानकारी हम देख लेते हैं, एक बार वह मिलान करके देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। यह छात्रा विद्यालय छोड़कर जा चुकी है। अब हम इस जानकारी को फाइनलाइज कर देते हैं तो सभी छात्र कक्षोन्नत या प्रमोटेड हो जाते हैं। जानकारी का मिलान कर लिया है, कन्फर्म कर देंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इस प्रकार से हम छात्रों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ आप विभिन्न कक्षाएं सेलेक्ट करके, जैसे अब हमने कक्षा 6वीं की जानकारी देखी और केजी कक्षाओं की भी जानकारी देख ली थी कि कैसे हम इन्हें प्रमोट कर सकते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में इन कक्षाओं पर कैसे कार्य किया। इस प्रकार से आप विभिन्न कक्षाएँ यहाँ पर सेलेक्ट करके कक्षा 1 से या LKG UKG से लेकर कक्षा 12 तक जो भी आपके विद्यालय में कक्षा संचालित हैं, सभी की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए जो भी जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है वीडियोज़ के माध्यम से, आप चाहते हैं आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, आप सर्वप्रथम उस जानकारी का लाभ ले सकें। शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्यों की जानकारी भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती है। सारी जानकारियाँ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और आप कमेंट में भी बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, आपको किस कार्य को करने में प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बता सकते हैं। वह जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।